ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? मेन मेथड की मेथड्स के कॉल को, मेथड के कॉल को, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी। तो मुझे इसको देने की नीड नहीं है, मैं इस मेथड को रिमूव कर रहा हूं। और यहाँ से जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास मेथड नहीं है तो इनको मैं कॉल भी नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो अब आते हैं हमारे पास। याद है आप लोग प्रिंट एफ में कुछ ना कुछ वर्ड साथ जोड़ते थे। लेट सपोज, अच्छा सबसे पहले तो आते हैं हमारे पास बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। बेसिक डेटा टाइप जो हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर, लेट मी ओपन नोटपैड। जो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप अवेलेबल हैं, बेसिक डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप, जो किसने प्रोवाइड किए हैं? हमें प्रोवाइडेड बाय सी शार्प। सी शार्प ने प्रोवाइड किए। पहला बेसिक डेटा टाइप कौन सा है? इंट, जो क्या करता है? नंबर वैल्यू लेता है। नंबर वैल्यू विदाउट पॉइंट्स, विदाउट पॉइंट्स। यहां तक क्लियर है? जैसे सी लैंग्वेज में होता था उसी तरह से ही है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? फ्लोट। फ्लोट क्या करता है? नंबर वैल्यू ही लेता है बट विद पॉइंट्स। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास होता है डबल। डबल क्या करता है? नंबर वैल्यू ही लेता है विथ पॉइंट्स बट लार्जर प्रिसिशन। अब प्रिसिशन क्या होता है हमारे पास? पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यूज। इसी तरह से हमारे पास एक लॉन्ग भी होता है। लॉन्ग क्या करता है हमारे पास? लॉन्ग भी नंबर वैल्यू ही लेता है, लॉन्ग भी विदाउट पॉइंट्स बट लार्जर स्टोरेज। ज्यादा नंबर लेवल्स के नंबर तक, इन सबको डिटेल में आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल, और उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है हमारे पास? स्ट्रिंग हमारे पास, ओके इन सब का भी बता रहा हूं, डोंट वेट अ सेकेंड। कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग लेता है, कैरेक्टर वैल्यू लेता है। जैसे कि जो आपकी डबल कोटेशन में जो भी वैल्यूज होती हैं, एग्जांपल आपके पास डबल कोटेशन में जो भी वैल्यूज होती हैं वो, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद ये तो है हमारे पास कुछ मेजर टाइप के यूजेज। इसके बाद हमारे पास और कौन कौन से होते हैं? इसके बाद हमारे पास सबसे पहले बाइट होता है। इससे छोटा, मैं इनको एक ऑर्डर में करता जा रहा हूं सेव। तो हमारे पास एक बाइट डेटा टाइप होता है। अब बाइट डेटा टाइप क्या करता है हमारे पास? एक सिंगल बाइट लेता है। सिंगल बाइट मतलब हमारे पास इसमें कितनी वैल्यू होगी? 0 टू 255 तक की वैल्यू होगी बाइट में। बाइट में हमारे पास क्या होता है आपको पता है? आपको इस कॉन्सेप्ट को के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी के कितने साइजेस होते हैं। इन सब का क्लियर है मेमोरी के साइजेस का? बाइट में हमारे पास क्या होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में हमारे पास मैक्सिमम नंबर स्टोरेज की वैल्यू क्या होती है? 0 टू 255। इससे ज्यादा नहीं होती। इसमें हम सिर्फ 0 टू 255 नंबर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कैर। कैर भी हमारे पास क्या होता है? कैर यहाँ पे हमारे पास होता है एक, कैर हमारे पास होता है यहाँ पे 1 बाइट। वेट, किसका माइक ऑन है? ओके। कैर हमारे पास क्या करता है? कैर हमारे पास सिंगल कैरेक्टर लेता है। सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। जैसा आपको पता है एक स्ट्रिंग में और उसमें कॉन्सेप्ट का फर्क। तो हमारे पास डेटा टाइप, हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज में हमें प्रोवाइडेड है? सबसे पहले हमारे पास होता है बाइट। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? बाइट। बाइट में कितने होते हैं हमारे पास? 8 बिट्स होते हैं, जिसकी रेंज क्या होती है हमारे पास? जिसकी रेंज होती है हमारे पास 0 टू 255। इससे ज्यादा आगे वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता वो। उसके बाद होता है एस बाइट। एस बाइट हमारे पास, जिसे हम लोग कहते हैं एस बाइट, ये भी 8 बिट्स का होता है, पर ये सिर्फ साइंड इंटीजर रखता है। अब ये अनसाइंड इंटीजर मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। यहां पर आपको देखो नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही। 0 से लेकर 255 तक इसने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखी है। एस बाइट हमारे पास क्या है?
साइंड इंटीजर। अब ये साइंड इंटीजर अब -128 से लेके 127 प्लस तक के। उसके बाद शॉर्ट होता है जो हमारे पास 16 बाइट का होता है, शॉर्ट हमारे पास 16 बाइट का होता है, और ये साइंड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है देखो, -32,000 से लेके +32,767 तक। इसी में अगर आप अनसाइंड शॉर्ट कर दोगे तो ये हमारे पास 16 बिट का होता है, और इसकी हमारे पास ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे इंट होता है, इंट 32 बाइट का होता है यहाँ पर, और जिसके अंदर इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अनसाइंड इंट 32 बाइट का होता है पर नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। उसके बाद लॉन्ग होता है जो 64 बाइट का होता है, जो हमारे पास इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ में। अनसाइंड लॉन्ग वही काम करता है, जस्ट नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करता, जस्ट नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करता। फ्लोट 32 बिट्स का होता है, और ये हमारे पास कहां तक वैल्यू स्टोर कर रहा है, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर स्टोर कर रहा है, पॉइंट के बाद ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2 4 6 टू पावर 38 एक्सप्रेशन, मतलब ऊपर पावर 38 इतने वैल्यू स्टोर कर सकता है ये। जैसे हमारे पास 10 रेज पावर 38 होती है, तो इतने के बाद 10 रेज पावर 38, और यहां पे हमारे पास डबल 64 बाइट का होता है। ओके, तो ये आप लोग देख लेना। इसको आगे चलते हैं, अब हमारे पास वेरिएबल किस तरह से बनाए जाते हैं यहाँ पर उसको देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इंट यूज कर रहा हूं, इंट a इज इक्वल्स टू 0, लेट्स से इंट a इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक a वेरिएबल बना लिया, जिसका नाम क्या रखा है मैंने, a वेरिएबल नाम रखा है, और हमारे पास कितने इसमें वैल्यू क्या स्टोर कर दी है, 10 वैल्यू स्टोर कर दी है। यहां तक क्लियर है। ये तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों के पास सी लैंग्वेज में होता था, इसी तरह से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, इंटीजर a और 10। यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे देखते हैं कि अगर मुझे यहां पर प्रिंट करवाना हो, लेट से मैं करवाना चाहता हूं यहां पर प्रिंट के माय वेरिएबल हैज वैल्यू प्लस ए। अब यहां पे मैंने क्या करवाया, ये सिंपल कंकैटिनेशन ऑपरेटर है हमारे पास। जिस तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्लस करके दो स्ट्रिंग्स को साथ जोड़ सकते थे, जावास्क्रिप्ट में प्लस करके हम लोग दो स्ट्रिंग्स को साथ जोड़ सकते थे। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने अपना एक स्ट्रिंग रखा, जस्ट से मैंने यहाँ पे अपना एक स्ट्रिंग क्रिएट किया। ये डबल कोटेशन में हमें पता है कि जो भी हम रखते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। डबल कोटेशन में मैंने जो भी रखा वो स्ट्रिंग है, उसके साथ मैंने कहा कंकैटिनेट, मतलब जोड़ दो ए की वैल्यू को। अब ये इसके साथ प्रिंट होगा, लेट्स सी। अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल F5 करके प्रिंट करता हूं, तो लेट्स सी हमारे पास क्या प्रिंट होता है। कैसे इनको यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेट सपोज मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी थी, लेट सपोज मुझे यहाँ पर इस तरह से 10 प्रिंट करना था। माई वेरिएबल ए, लेट से मुझे इस तरह प्रिंट करना था, माई वेरिएबल ए हैज वैल्यू ऑफ यहाँ पर लेट से 10 एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे इस तरह से कुछ प्रिंट करना था, लेट से मुझे इस तरह से प्रिंट करना था। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम है, लेट से यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम हार्ड कोडेड लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरे पास क्या इसकी वैल्यू है, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं किस तरह से प्रिंट करूंगा। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर बना दूं। लेट से यहाँ पे मैंने रख दिया 0, और यहाँ पे मैंने रख देता हूं कॉमा देके। अब देखो मैं कॉमा यूज कर रहा हूं, अब मैं प्लस यूज नहीं कर रहा हूं, अब मैं कॉमा यूज कर रहा हूं, कॉमा देके ए। अब इस तरह से क्या होगा, अब यहाँ पे पहले अब सी शार्प सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एंड लेट मी शो यू।
तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, माई वेरिएबल ए हैज अ वैल्यू ऑफ 10 एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो अब हो क्या रहा है, अब देखते हैं बैक एंड पे हो क्या रहा है, इन सब चीजों को किस तरह से सी शार्प देख रहा है। लेट से इसका ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन करने के लिए लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे, मैं इन दोनों लाइंस को कॉपी कर लेता हूं और नोटपैड में क्लियर करता हूं ये लाइन। ओके, तो अब याद है आप लोगों को सी लैंग्वेज में, अगर सी लैंग्वेज में मैं यही लाइन लिखता था, लेट से मुझे सी लैंग्वेज में, लेट से यहां पे मैं सी लैंग्वेज का कोड कर रहा हूं, लेट से इसके नीचे मैं सी लैंग्वेज का कोड कर रहा हूं। सी लैंग्वेज में भी मैं इसी तरह करता था, ए इंट ए इज इक्वल्स टू 10 और एक वेरिएबल बनाता था और मैं सिंपली प्रिंट एफ यूज करता था। प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे लेट से लिख देता था, इसी लाइन को मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और प्रिंट एफ में लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं अब अगर यही यहीं पे ही मुझे 10 प्रिंट करना था, जो इस ए की वैल्यू थी, मुझे इस ए की वैल्यू को प्रिंट करना था 10, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता था, यहाँ पे हम लोग यूज करते थे %d। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे हम लोग %d यूज करते थे। तो अब सी लैंग्वेज क्या करती थी, इस %d की जगह पे हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू लिख देती थी। %d की जगह पर इस वेरिएबल की वैल्यू लिख देती थी। यहां पर भी हमने वही काम किया है, पर इस तरह से %d%f याद करने में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, हमें कितनी चीजें एक्स्ट्रा याद करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमें वो याद नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमें अपना बेसिकली स्ट्रिंग टाइप करना है, बेसिकली स्ट्रिंग टाइप करना है, और यहाँ पे जहां पे भी मुझे वैल्यू चाहिए अपने वेरिएबल की, वहां पे मैं ये दो करली ब्रेसेस देके यहाँ पे मैं इनिशियली 0 दे दूंगा, मतलब मेरा पहला आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, इनिशियली 0 मतलब मेरा पहला आर्ग्यूमेंट। अब इसकी वैल्यू जाके रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पर। लेट से मैं यहाँ पर एक और वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे एक और वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 1, और मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट b इज इक्वल्स टू 15। और अब मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल पास कर देता हूँ, लेट से b। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू इस 0 वाले ब्लॉक में चली जाएगी और बी की वैल्यू इस 1 वाले ब्लॉक में चली जाएगी। यहां तक क्लियर है। जैसे हम सी लैंग्वेज में यहां पर करते थे, इंट बी इज इक्वल्स टू 15, और अगर मुझे यहाँ पे हैप्पी के बाद प्रिंट करना था कुछ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता था, यहाँ पे मैं दोबारा %d लिखता था और यहाँ पे मैं एक b पास करता था। नहीं, 0 की जगह आप कुछ नहीं लिख सकते हो, 0 की जगह पर आपको ये लिखना है, 0 की जगह पर आपको ये लिखना है, 0 मतलब मेरा पहला आर्ग्यूमेंट, 1 मतलब मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट। अगर यहीं पे आपको तीसरी वैल्यू को अपेंड करवाना होगा तो क्या करोगे, लेट्स से यहाँ पे मुझे तीसरी वैल्यू को अपेंड करवाना है, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पर 2। हाँ, इसको आप इंडेक्स नंबर की तरह समझ सकते हो, पर ये इंडेक्स नंबर नहीं होते, ये एरे नहीं है। इसको जस्ट एरे के कॉन्सेप्ट की तरह याद कर लो कि स्टार्ट 0 से होंगे, एरे के कॉन्सेप्ट की तरह याद कर लो, इंडेक्स की तरह के स्टार्ट 0 से होंगे, बट ये एरे नहीं होते। और यहाँ पे मैं लेट से तीसरा वेरिएबल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर एक तीसरा वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट c इज इक्वल्स टू 20। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि फर्स्ट वाली वैल्यू यहां से वो पहला वेरिएबल उठाएगा, लेट से वो यहां से पहला वेरिएबल उठाएगा 0। अब 0 में जो भी यहाँ पे पहली वैल्यू होगी उसकी जगह 0 पास कर, उसकी जगह हमारी वैल्यू पास कर देगा। जैसे यहाँ पे a में क्या है, इनिशियली a में यहाँ पे इनिशियली 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रन टाइम में चेंज होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपाइलर इसे चेंज करके क्या कर देगा, लेट मी एनोटेट इट, कंपाइलर इसे चेंज करके कर देगा 10। सर ये इसी लाइन में सही करेगा ना, ऊपर तो नहीं देखेगा? नहीं, ऊपर क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू तो ऊपर है ना। वेरिएबल बनाने का मतलब क्या होता है, आपने एक बॉक्स बना दिया जिसमें आपने वैल्यू स्टोर कर दी है, तो अब वो डायरेक्ट उस बॉक्स से वैल्यू उठाकर यहां पर ला रहा है। अब टोटली आपके ऊपर चॉइस है, आपके ऊपर चॉइस है, आपके डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से करते हो। आप कंकैटिनेशन वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। अब जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। लेट्स से अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह वो क्या कर देगा, इसकी जगह पे रन टाइम पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह पे रन टाइम पर आ जाएगा हमारे पास 15।
एंड इसकी जगह पे रन टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? ताहा, अब्बास, ओके। तो अब मुझे यहाँ पे 0 की जगह पे अपनी पहली वैल्यू चाहिए थी, हैप्पी के बाद मुझे यहाँ पर अपनी क्या चाहिए थी, मुझे यहाँ पे अपनी सेकंड वैल्यू चाहिए थी, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, थर्ड वैल्यू चाहिए थी। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब क्या होगा, और कॉमा देना है मुझे यहाँ पे, सॉरी। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सी। अब होगा क्या कि ए की वैल्यू किस में चली जाएगी, ए की वैल्यू इस जीरो वाली प्लेस, ए की वैल्यू इस जीरो वाले प्लेस होल्डर में चली जाएगी, बी की वैल्यू कहां चली जाएगी, इस 1 वाले प्लेस होल्डर में, और सी की वैल्यू कहां चली जाएगी, सी की वैल्यू इस 2 वाले प्लेस होल्डर में। तो इसको चेक करते हैं रन करके यहाँ पे। अब देखो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 10, 15 और 20। तो ये तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पे तीनों वेरिएबल से निकल के आके इन प्लेस होल्डर में सेट हो रही हैं। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, इसको अब हम अपनी पुरानी जावास्क्रिप्ट की टेक्निक से यूज करते थे, जहां पे हमारे पास ये प्लेस होल्डर नहीं थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, वहां पे मुझे अगर इसी लाइन को मुझे जावास्क्रिप्ट के तरीके से करना पड़ेगा, तो मुझे जैसे जावास्क्रिप्ट में होता था उस तरह से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक फिर प्लस कंकैटिनेशन का ऑपरेटर, और कंकैटिनेशन करके कंकैटिनेशन का ऑपरेटर, फिर ए की वैल्यू, फिर कंकैटिनेट, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना था, एंड आई एम वेरी हैप्पी, फिर उसके बाद दोबारा कंकैटिनेशन, बी का पॉइंट, बी की वैल्यू, फिर उसके बाद कॉल, फिर स्ट्रिंग स्पेस कॉलन स्पेस प्लस सी की वैल्यू। अब देखो ये हमारे पास विदाउट, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों सेम आउटपुट देंगे, आउटपुट इन दोनों का सेम होगा, पर यहां पे मैंने प्लेस होल्डर यूज नहीं किए। यहां पे मैंने क्या यूज किया है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज किया है, जो हम लोग आज से पहले, अभी सी शार्प से पहले जावास्क्रिप्ट में करते आए हैं। जिस तरह अब क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले ये स्ट्रिंग इंटरप्रेट होगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये लाइन लिख दो, ये लाइन लिख दो, इसके साथ जोड़ के ए की वैल्यू लिख दो, फिर ए की वैल्यू के साथ जोड़ दो मेरा ये स्ट्रिंग, फिर उसके साथ जोड़ दो बी की वैल्यू, बी की वैल्यू के साथ जोड़ दो मेरा ये वाला स्ट्रिंग, और फिर इसके साथ जोड़ दो सी की वैल्यू। लेट्स चेक दिस। अगर मैं रन करता हूं तो अब देखो दोनों तरफ मेरा आउटपुट सेम है, दोनों तरफ मेरा आउटपुट सेम है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गया हूं, मेरे ख्याल से दोनों तरफ हमारा आउटपुट सेम है। अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो। आप चाहो तो प्लेस होल्डर को यूज कर लो, चाहो तो प्लेस होल्डर को यूज कर लो, चाहो तो अपनी ये ट्रिक यूज कर लो, जैसे आपको सही लगे। तो आप लोगों को जो आसान लगे आप यूज कर सकते हो, पर दोनों तरीकों से हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। क्लियर है यहां तक?